नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 वन लाइनर लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के आज के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेटेस्ट वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो यदि वह निम्न दाब और उच्च ताप पर है तो वह आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स होने का मुख्य कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाना, जिससे इम्यून सिस्टम कम हो जाना एड्स होने का मुख्य कारण है। एड्स वायरस कौन सा होता है? तो एड्स वायरस की आकृति एक सूची आरएनए की तरह होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर में उपस्थित शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। गलगंड रोग, घेंघा रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बच सकते हैं, क्योंकि इन समुद्री खरपतवारों में क्या पाया जाता है? तो घेंघा रोग को ठीक करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो समुद्री खरपतवार में पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन इनमें से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्योंकि वह अपना रंग बदल देते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जमीन के अंदर जो बीज होता है उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब गन्ने के एक भाग में से तने को काट काट कर अगर हम उसको अलग अलग बो देते हैं तो पूरा का पूरा गन्ना तैयार हो सकता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। निषेचन की क्रिया का क्या मतलब होता है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना निषेचन की क्रिया कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प, क्योंकि उसी से ही एक पूरा का पूरा नया पौधा तैयार हो सकता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में होता है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह खेतड़ी क्षेत्र में तांबे का विशाल भंडार राजस्थान में स्थित है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो धान्य फसल चावल की फसल है भारत की। पत्तियों के दो मुख्य काम कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना पत्तियों का मुख्य काम होता है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार, ये इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इनको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा धातु सोने के आभूषण बनाते समय मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस की श्रेणी में आती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं पेड़, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे मूंगफली पाया जाता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो इसे हम रानीखेत बीमारी कहते हैं।
दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? तो लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पशुधन सर्वाधिक है। निम्न में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अनय पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो यह एक बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा प्रश्न का सही उत्तर है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होते हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो किंग कोबरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये खुद नहीं बनाता, पक्षियों के घोंसले में कब्जा करके रहता है। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारी प्राणी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? तो यह केशिका जल का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह केवल दिन में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख काम क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना सही उत्तर है। वह तंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वह ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेव से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो पीने योग्य जल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा और इसके कारण जलीय जीवन भी प्रभावित होगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो पैर के तलवे पर मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का संसाधन है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की फीमर हड्डी लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से की जाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तित होना। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें जल उबलने लगता है और हिमांक जमुना जल का जो है बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तरंग का वेग v है, आवृत्ति n है और तरंग का दैर्ध्य लैम्डा है, तो इसका संबंध कैसे रखेंगे? तो v बराबर n लैम्डा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम ताप संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण प्रश्न का सही उत्तर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, यही कारण होता है।
समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो आसवन विधि सही उत्तर हो जाएगा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम ऑर्गेनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ आगे यूं ही चलती रहेगी क्योंकि इस सीरीज़ में 1000 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन के मैं आपको 10 वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।